हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एम क्यूब क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज के सेशन में हम लेकर आए आपके लिए चैप्टर 5 है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इससे पहले आप चैप्टर 4 पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यानी कि जो आइडियाज, जो ज्योमेट्रिकल जो आइडियाज आते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें यूज, उनको बनाने के लिए, उनका फॉर्मेशन यानी उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बच्चों, आप जानते हैं हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैविंग एंड पॉइंट्स, जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स एंड पॉइंट आर फिक्स्ड, जिनके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये था आपका ये क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है। ये क्या है आपका बच्चों, लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट को आपको मेजर करना है, इसकी लेंथ कितनी है इसको मेजर करना है। तो हम क्या है, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे हमने ये दूसरा लाइन सेगमेंट है। तो फर्स्ट तो हम इसको देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा इनमें से छोटा है, किसकी लेंथ ग्रेटर है और किसकी स्मॉल है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं किसी एक लाइन सेगमेंट को फिक्स कर लेंगे और उसके मल्टीपल में उसको नाप सकते हैं। जैसे मैंने छोटा 1 यूनिट का मैंने क्या ले लिया, ये लाइन सेगमेंट ले लिया। तो मैं इसको इस पर बार बार इसको यहाँ पर रखकर इस तरह से मेजर कर सकता हूँ इसकी लेंथ। फिर अगली बार इसको इस तरह से कर सकता हूँ, यानी इसके मल्टीपल में कर सकते हैं। इस तरह से इसका हम मेजर कर सकते हैं। तीसरी बात, आपने रूलर जानते हैं आप, ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से स्केल, जिसको आप स्केल भी बोलते हैं, वो इस तरह से होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, आपका 0 होता है, 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये 6 और 15 तक काउंटिंग चलती है इस तरह से। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इस तरह से 15। ये इस तरह से स्केल होता है। इसमें के छोटे छोटे 0 से 1 यूनिट के बीच में छोटे छोटे लाइंस भी होते हैं जो 0.1 सेंटीमीटर के होते हैं। तो बच्चों, अगर हमें किसी भी लाइन सेगमेंट को, इसको बोलते हैं आप रूलर, इसको स्केल को क्या बोलते हैं, रूलर। इसके बाद आपने देखा होगा, ये तो है आपका रूलर, और एक इस तरह का देखा होगा आपने। एक इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं आप कंपास, जिसमें आपकी पेंसिल लगती है। ये होता है आपका कंपास, जिसमें आपकी पेंसिल लगाते हैं। एक होता है इसी तरह का, जिसमें दोनों तरफ क्या है, एक इस तरह का होता है। ये तो होता है आपका कंपास। ये होता है आपका डिवाइडर, जिसमें दोनों तरफ क्या होता है, आयरन के नोक होते हैं।
पेनिक नॉक होते हैं। तो ये देखो ये क्या होगा आपका डिवाइडर। इस तरह से इस और एक होता है रूल, जो पेंसिल होती है उसको क्या बोलते हैं रूल, और इरेजर होता है सब जानते हैं आप। उसके बाद एक पेंसिल जो रूल होता है उसको साफ करने के लिए आपके पास एक शार्पनर भी होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की चीजें होती है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो आप स्केल की सहायता से किसी भी इस लाइन सेगमेंट को आप मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को आप मेजर करना चाहते हैं तो स्केल से कैसे मेजर करेंगे हम इसको, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को एक पॉइंट सपोज ये ए और बी को मेजर करना है, तो हम इस स्केल को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। कि जो इसका जो जीरो है तो जो जीरो है वो कहां पर होगा, ए पॉइंट पर होगा, और दूसरे पॉइंट को हम मेजर देखेंगे ये कहां पर आ रहा है। सपोज अभी हम देख रहे हैं कि कहां पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है। इट मींस जो इस AB लेंथ, इस AB लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी यूनिट होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन सेगमेंट की क्या कर सकते हैं, रूलर से लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक पॉइंट को कहां पर रखना है, जीरो पर, दूसरे पॉइंट को देखना है वो कहां पर जा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। दूसरा आप डिवाइडर से भी कर सकते हैं। डिवाइडर से कैसे करेंगे, जैसे ये आपका लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइडर को इस तरह से ओपन करेंगे और एक तो दूसरे इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडर को ओपन करेंगे, और इस ओपन करने के बाद हम डिवाइडर को यहां से उठाकर एक पॉइंटर को तो यहां पर रखेंगे, जो ये पेनिक नॉक होता है इसको बोलते हैं आप पॉइंटर। इस पॉइंटर को एक को जीरो पे रखेंगे और दूसरे को इधर मेजर करके देखेंगे, इस तरह से रख देंगे आप इसको उठा करके। एक को तो यहाँ जीरो पे रखेंगे, दूसरे को देख लेंगे दूसरा कहाँ जा रहा है। सपोज ये 8 पर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। कैसे, रूलर से, रूलर की हेल्प विद रूलर, और दूसरा आप किसे डिवाइडर से भी आप इससे डिवाइडर की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब चलते हैं। ये था बेसिक, आपको रूलर क्या है, डिवाइडर क्या है, कंपास क्या है, इससे हम किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। यानी मेयर ऑब्जर्वेशन से किसी भी लाइन की लाइन सेगमेंट मेजर करने में क्या समस्या है। तो उसमें क्या समस्या है, जब हम मेयर ऑब्जर्वेशन से किसी भी लाइन सेगमेंट की, सपोज ये आपका क्या है लाइन सेगमेंट है, तो इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से क्या है, ये दो लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको मेयर ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो लगभग इनकी क्या है लेंथ इक्वल दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी लेंथ में क्या है एरर आने की चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है।
तो इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, समटाइम्स the difference between the sometimes the difference between the length of two line segment are obvious या equal are sometimes the difference between the lengths of two line segments are about equal, यानी लगभग क्या है, इक्वल रहता है, are about equal, so we cannot justify that which line segment are long or small by mere observation. तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है कि हम कभी कभी क्या है, जो लेंथ सेगमेंट है वो लगभग इक्वल लेंथ के होते हैं, तो उनको हम देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा लंबाई किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी कम है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, why is the better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो बताना है कि आप किसी भी लाइन मेजर यानी लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आपके लिए डिवाइडर का यूज ज्यादा अच्छा क्यों है रूलर से। तो कभी कभी हम देखते हैं बच्चों, जब रूलर से हम किसी भी लाइन की लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी थिकनेस के कारण यानी उसकी जो मोटाई है उसके कारण कभी कभी एरर आ जाता है, या फिर उसके जो कॉर्नर है वो एंगुलर एज होते हैं, इस कारण भी कहीं ना कहीं एरर आने के चांस रहते हैं। इस कारण हम कर सकते हैं कि इस डिवाइडर का यूज करके इन एरर्स को क्या है, इरेडिकेट यानी खत्म किया जा सकता है, इसलिए हम कि जो डिवाइडर का यूज है वो ज्यादा बेटर है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन वी measure the length of line segment by ruler, there may be occur errors due to thickness, किसके कारण, thickness and angular edge of ruler के कारण चांस रहते हैं एरर के। these errors can be eradicated यानी खत्म किए जा सकते हैं by using a divider, so it is better to use a divider than a ruler to measure the length of line segment, यानी इस लाइन सेगमेंट का आप ज्यादा अच्छा रहेगा उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, डिवाइडर से आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका, आपको क्या करना है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी आपको ड्रॉ करना है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन ऑन ए बी, देन वेरीफाई दैट की, वेरीफाई करना है आपको कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी होगा। तो हम क्या करेंगे,
हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ठीक है, उस पर हमने कहीं भी एक पॉइंट इस पर सी ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ ले सकते हैं या इधर कहीं भी आप एक पॉइंट सी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस AC का लेंथ मेजर करेंगे, किससे, रूलर से या फिर डिवाइडर से। डिवाइडर से आप इसकी लेंथ मेजर करेंगे, किस तरह से, डिवाइडर को ओपन करेंगे आप AC के लिए, ठीक है। AC के लिए डिवाइडर को ओपन करने के बाद फिर आप उस डिवाइडर को कहां पर रखेंगे, स्केल पर, जिसका फर्स्ट पॉइंटर कहां पर रहेगा, 0 पर, और दूसरे पॉइंटर से आप लेंथ देखेंगे। तो आप सपोज आपने ये लेंथ मेजर की और ये लेंथ कितनी निकली आपके पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, फिर BC की भी लेंथ मेजर करेंगे, किससे, डिवाइडर की हेल्प से। तो फिर आप डिवाइडर को फिर से अगेन BC के लिए ओपन करेंगे और फिर आप स्केल पर ले जाकर इसको मेजर करेंगे। तो सपोज ये आपको मिल रही है, आपके पास ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे सेंस AC बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, देन BC बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो आप निकालेंगे और आपके पास AB बराबर, देखो AB आपने मेजर किया और AB को भी आप पूरे को मेजर करेंगे। तो इस तरह से आपने कंपास को ओपन किया AB के लिए और फिर मेजर किया। तो सपोज ये कितना आ रहा है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। तो देन आप AC प्लस BC निकालेंगे। तो AC प्लस BC कितना है, 3 सेंटीमीटर AC है, BC कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं AB के बराबर। तो ये इतना सा काम करना है इसमें। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उस पर एक पॉइंट C लेना है, फिर आपको क्या करना है, AC की लेंथ मेजर करनी है, BC की लेंथ मेजर करनी है और AB की लेंथ मेजर करनी है। फिर आपको AC को और BC को ऐड करके देखना है कितना आता है। अगर AB के इक्वल आता है तो आप लिख सकते हैं कि AC प्लस BC बराबर क्या होगा, AB होगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि 3 पॉइंट यानी A B C इस तरह से हैं कि if A B C are 3 points on lie such that, इस तरह से हैं कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर गिवन है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि which one of the lie between two other points, यानी कौन सा जो पॉइंट है अदर 2 पॉइंट के बीच में है। तो आप देखेंगे, आप सबसे पहले AC ड्रॉ कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो हमने ये ड्रॉ किया, हमने ये AC ड्रॉ कर दिया 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको क्या करना है, AB लेना है 5 सेंटीमीटर। इसी में से कितना लेना है, AB लेना है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज आपने ये, आप इसमें से सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे AC बराबर 8 सेंटीमीटर, हेल्प विद रूलर यानी रूलर की सहायता से। उसके बाद इसमें से आप 5 सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर रूलर की सहायता से। ये कितना हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये आपको, फिर जब आप मेजर करेंगे BC को तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आप बताओ A B और C में से बीच में कौन है, कौन सा पॉइंट आ गया बीच में, B। तो हम लिख सकते हैं, सो पॉइंट B lie between A and C points। यानी
बीच में कौन आ गया बच्चों, बी आ गया, तो पॉइंट बी लाई बिटवीन ए एंड सी। इस तरह से इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेरीफाई दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी को आपको क्या बताना है कि डी क्या है आपका मिड पॉइंट है ए जी। डी क्या है मिड पॉइंट है ऑफ ए जी का, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे आप देख सकते हैं यहाँ से, वी कैन सी, इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, वी कैन सी। अब देखो ए से डी तक कितना यूनिट हो गया, 1 2 और 3। ए से डी तक कितना यूनिट हो गया, 1 2 और 3। तो ए डी बराबर कितना हो गया, 3 यूनिट। इसी तरह से आप डी से जी तक देख सकते हैं, 4 से 5 1 2 और 3 यूनिट। डी से जी तक कितना हो गया, 3 यूनिट। डी से जी तक भी कितना हो गया, 3 यूनिट। इट मींस ये टोटल कितना है, देखो ये हो गया, यहां से यहां तक भी 3 यूनिट है, यहां से यहां तक 3 यूनिट, और यहां से यहां तक भी कितना है, 3 यूनिट है। इट मींस डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एडी बराबर डी, डी जी बराबर कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। इसलिए से सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। आप देख सकते हैं एडी बराबर 3 यूनिट, डी जी बराबर भी 3 यूनिट हो गया, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का जो मिड पॉइंट है उसके दोनों तरफ के पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी क्या है, ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। फिर दिया है आपको कि C एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सी भी क्या है, BD का मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है कि AB बराबर CD होगा या नहीं। तो आपको क्या बताना है कि AB बराबर CD होगा या नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस, सबसे पहले देखो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मान सकते हैं लेट, क्या मान सकते हैं, सिंस B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम मान सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, BC होगा, और इसको x के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर लिख सकते हैं सिंस C इज मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में दिया है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप क्या लिख सकते हैं, सी भी क्या है, मिड पॉइंट है BD का, इसलिए ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। इट मींस BC बराबर क्या होगा, CD होगा। इसको भी चाहे तो आप क्या मान सकते हैं, इसको देखो यहां से आप ऐसा नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं आप, इसको ये इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2 डाल दो। अब देखो इक्वेशन 1 फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कर सकते हैं कि ए बी BC के बराबर है और BC CD के बराबर है। तो दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो ए बी किसके बराबर है, BC के बराबर है। ए बी BC के बराबर है और BC किसके, CD के बराबर है। तो देखो यहां से देख सकते हैं कि आपस में A और CD भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से AB बराबर क्या होगा, CD होगा।
इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रॉ 5 triangles and measure their sides, check in each case कि if the sum of length of two sides is always less than the third side, यानी देखो आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं और उनकी बताना है कि जो दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से क्या होगा, यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ये आपको बताना है, चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अलग अलग 5 ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। फिर हमने इसका सपोज हमने इसकी लेंथ मेजर की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, देखो दो साइड क्या हो गई 1 प्लस, यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी निकाल लो, कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और ए सी कितना हो गया 1। तो आप देख सकते दो साइड का सम तीसरी से लेस देने क्या नहीं है, तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर देन है, थर्ड साइड से लेस देन नहीं है। इसी तरह यहाँ भी चेक करना है, सपोज हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया तो आपको तो बाद में मेजर करना है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है फिर बाद में लेंथ मेजर करना है। मैं तो ये क्या एज्यूम कंसीडर करके मान सपोज करके बना रहा हूँ। तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये कितना है 1 है। तो अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो पी क्यू प्लस क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका पी आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी देख सकते हैं दो साइड का सम थर्ड साइड से लेस देन नहीं है, क्या है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है पी आर से। इस तरह थर्ड में भी चेक कर सकते हैं आप, सपोज मैंने इस तरह से एक ट्राइंगल लिया राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी कितना होगा 3 प्लस 4 यानी 7, और ई जी कितना होगा 5 यूनिट होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों का सम 7 है, यहाँ पर कितना है 5 है बच्चों। तो आप इजी से देख सकते हैं दोनों का सम कितना है 7 है और यहाँ 5 है, तो दोनों का सम लेस देन नहीं है, क्या है ग्रेटर देन है। तो हम लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी ये ग्रेटर देन है किससे ई जी से। इसमें भी देख सकते हैं बच्चों आप कि यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हमने किसी को भी ऐड कर दिया, सपोज हमने इसको ऐड कर दिया यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड कितना हो गया 5 प्लस 2 7 हो गया, और आपने एक्स जेड कितना हो गया 3। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई और वाई जेड 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और ये कितना है 3। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दो साइड का सम क्या है थर्ड से ग्रेटर देन है। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं आप ये एम एन ओ ट्राइंगल है, इसमें 3 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो आप किसी भी दो साइड को देख सकते हैं। तो ये क्या है हमेशा ये आपका सपोज इसको 6 मान लेते हैं, आपको तो क्या करना है पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है फिर आपको लेंथ मेजर करनी है। तो आप देखो यहाँ पर एम एन प्लस एन ओ बराबर कितना हो गया 3 प्लस 6 यानी 9, और ये एम ओ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम 9 हो गया, ये 4 है, तो दोनों का सम क्या है ग्रेटर देन है। तो आप देखो 5 ट्राइंगल में देख सकते हैं दो साइड का सम क्या है थर्ड से लेस देन नहीं है, क्या है ग्रेटर देन है। तो हम सो वी कैन
सी above clearly that कि sum of two sides of a triangle two sides of a triangle is लेस देन नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आप यहां देख सकते हैं, आसानी से सभी एग्जांपल में देखा और आप ट्रायंगल बना के भी देख सकते हैं कि जो दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ना कि लेस देन। तो ये था बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.1। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो सभी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और कुछ नए पैटर्न के साथ, या कुछ नई चीज आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।